नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता आज फिर तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का 107 नंबर का दोहा सुनाऊंगी। इसमें ये कहा है कि राम जी परमात्मा भगवान कृष्ण नारायण गोविंद मुकुंद इतने दयालु हैं कि वो हम जैसे कलुष से पूर्ण अपराधियों को भी अपना लेते हैं और अपना अपना मेरा मेरा मोर मोर कहते हैं। जैसे कि मोर नामक पक्षी विचित्र रंग बिरंगे शरीर वाला है, उसकी टांगें काली सुंदर नहीं हैं, उसकी आवाज़ बहुत तेज कर्कश है, जो सांप खाता है, जो विष युक्त सर्पों को खाता है, उसका भोजन अभक्ष्य है। उसके भी पक्ष को अर्थात पंख को श्री कृष्ण अपने सर पे धारण करते हैं। पक्ष का अर्थ है पंख एवं पक्ष लेना अर्थात पक्षपात करना, अर्थात अपने प्रेमी भक्तों के पक्ष में हो जाना और दोष सहित अपने भक्तों को अपनाना और सम्मान देना। मोर पक्षी को मोर क्यों कहते हैं? मोर का अर्थ है मेरा, और जब हम अपने ईश्वर राम कृष्ण देवी शक्ति शिव की भक्ति करते हैं, तो उनसे प्रेम करते हैं, तो वे भगवान भी हमें मोरा मोरा मेरा मेरा कहते हैं और अपना लेते हैं। अब 108 नंबर का दोहा सुने। लही न फूटी कौड़िहू को चाहे कही काज, सो तुलसी महंगो कियो राम गरीब निवाज। जिसकी कीमत एक कौड़ी के बराबर नहीं, तुलसीदास जी स्वयं को संबोधित करके कहते हैं कि वे कीमती नहीं, उनकी कीमत एक कौड़ी के बराबर नहीं, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, परंतु गरीब निवाज गरीबों पर दया करने वाले श्री राम जी ने तुलसीदास जी को भी अपना नाम देके उनका गौरव बढ़ा दिया, महंगा कर दिया। अब 109 नंबर का दोहा सुने। घर घर मांगे टूक पुनी, भूपति पूजे पाए, जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वे राम के प्रेमी नहीं थे, राम नाम नहीं जपते थे, राम जी की कृपा से आश्रय शरण से रहित थे, तब वे घर घर जाकर भीख मांगते थे, टुकड़े मांगते थे। परंतु जब से राम जी सहायक हुए, तब से राजा लोग भी गोसाई के पांव छूने लगे। राम की कृपा होती है तो भक्त के मान सम्मान करने के लिए भूपति राजा भी आते हैं। अब 110 नंबर दोहे को सुने। तुलसी राम सुदीठिते, निबल होत बलवान, बैर बाली सुग्रीव के, कहाँ कियो हनुमान। इसका अर्थ है कि श्री राम जी की शुभ दृष्टि से निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सुग्रीव की पत्नी और सब कुछ लेकर सुग्रीव बानर के बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को घर से बाहर निकाल दिया था, और सुग्रीव और बाली जैसे पराक्रमी बानर के बीच बैर हो गया था। परंतु सुग्रीव दुर्बल था, परंतु हनुमान जी सुग्रीव के मित्र थे, और राम जी की कृपा से सुग्रीव को बल मिला और राम जी ने बाली को मार दिया। अब 100 नंबर का दोहा सुने। तुलसी राम हूँ ते अधिक
राम भगत जिये जान, ऋणिया राजा राम ने, धनिक भये हनुमान। राम जी से बड़े राम जी के भगत होते हैं। राम जी अपने भक्तों में, सेवकों में वे बल वीर्य का प्रसार करते हैं जिससे उनके भगत सेवक भी पूजनीय हो जाते हैं। रामचंद्र जी तो राजा राज राजेश्वर हैं, जो कि हनुमान जी के ऋणी हो गए जब हनुमान जी समुद्र का लंघन करके अशोक वाटिका में लंका गए और सीता जी की खोज खबर लाए, तो राम जी हनुमान जी के ऋणी हो गए और लक्ष्मण भाई से कहने लगे, भरत से कहने लगे, भरत भाई कपि सो उऋण हम नाही, कि हनुमान जी ने वो किया है जिससे राम जी कभी भी उऋण नहीं हो पाएंगे। हनुमान जी का ऋण जन्म जन्म तक, जब तक ये सृष्टि है, ब्रह्मांड है, तब तक राम जी हनुमान जी के ऋणी रहेंगे। इसलिए आप देखें कि राम जी ने ये भी कहा कि हे हनुमान, अगर कोई तेरा मंदिर बनवाता है तो हो सकता है वहाँ मेरा स्थान ना हो, परंतु मेरा मंदिर जहाँ होगा वहाँ तू सर्वगणी सर्वोपरि होगा और मेरे हर मंदिर में तेरा स्थान होगा। बिना हनुमान राम जी पूजे नहीं जाते। वो भजन है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अब 112 नंबर का दोहा सुने। कियो सुसेवक धर्म कपि, प्रभु कृतज्ञ जिय जानी, जोरी हाथ ठाड़े भये, वरदायक वरदानी। श्री हनुमान जी ने एक आज्ञाकारी सेवक का धर्म निभाया और उनके कृतज्ञ तो महादेव शिव भी हो गए, और शिव जी हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे उपकार का बदला नहीं दे सकता। इसी तरह के दोहे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी हैं, परंतु अलग शब्दों के साथ, अलग सौंदर्य के साथ। अब 113 नंबर का दोहा सुने। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान नारायण तो बैकुंठ लोक में है, परंतु इस धरती पर मनुष्य बनकर अवतरित होते हैं। राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, ऋषभदेव सभी तो मानव रूप में इस धरती पर आए, अवतरित हुए। राम रूप में राजा का शरीर धारण करके राम जी साधारण मनुष्यों की भांति पवित्र लीलाएं करने इस धरती पर आए। अब 114 नंबर का दोहा सुने। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। वे नारायण तो हमारी सोच समझ से परे हैं, ज्ञान बुद्धि वाणी इंद्रियों से परे हैं, अजन्मा है, गुणातीत हैं, मन बुद्धि से पार हैं। वही सत चित आनंद के घन के बादल, अमृत के सागर, आनंद का सागर भगवान राम श्रेष्ठ लीला करते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। अब मैं 115 नंबर का दोहा सुनाऊंगी। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतर्यो, कृपा सिंधु भगवान। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई राक्षस थे, जिनका बेटा प्रहलाद नारायण का भगत था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
का जाप करता था और उसे कष्ट देने के लिए हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से भक्त प्रहलाद को जलाना चाहा, परंतु होलिका स्वयं जल गई